जय हिंद साथियों। पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लुसेंट बुक को अध्ययन कर रहे हैं। लुसेंट बुक में विश्व के भूगोल को अभी अध्ययन कर रहे हैं। ये लुसेंट बुक को आप अध्ययन करके इन सारे एग्जामों को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम लोग आज के इस वीडियो में भूगोल के यूनिट नंबर 51 विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम को अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 50 को अध्ययन कर चुके हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई डाउट अगर आता है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे टेलीग्राम का लिंक भी प्लेलिस्ट में दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश है वो है श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश चरगाहों का स्वर्ग कहलाता है? चरगाहों का स्वर्ग, तो वो कौन सा है? वो न्यूजीलैंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। किस देश के सफ़ेद हाथियों का भूमि के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा देश है जो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो थाईलैंड है। यहाँ पर थाईलैंड में सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं। अगला नंबर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं, तो वो कौन कौन सा है? वो इथोपिया, सामेलिया और जिबूती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे गरीब के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित देशों में से कौन, गरीब नहीं, मग गरीब के नाम से जाना जाता है? तो वो है मेक्सिको, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो वो है फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वह है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेनोलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? तो वो है बुल्गारिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो वो जापान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो वह है क्यूबा को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। किस देश को यूरोप की रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो वो तुर्की है। तुर्की को यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। किस देश को एंटिलीज की मोती के उपनाम से जाना जाता है? तो वह क्यूबा को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? झीलों का वाटिका कहा जाता है, तो वो कौन सा देश है? वो फिनलैंड है। फिनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? वो नॉर्वे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के नाम से उपनाम से जाना जाता है? तो वो उगते हुए सूर्य को जापान को और डूबते हुए सूर्य को ब्रिटेन को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्निद्वीप को आइसलैंड को कहा जाता है अग्निद्वीप के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो वो लेबनान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है। तड़ित झंझाओं का देश किसको कहा जाता है? वो भूटान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वर्मिक पेगोंडा का देश के नाम से जाना जाता है, तो इसको किसको कहा जाता है? वो म्यांमार को कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। एशिया का प्रवेश द्वार किसको जाना जाता है? किससे? वो तुर्की को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप
किसको प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? वो वेनेजुएला को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? सांपों का देश ब्राजील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कंगारुओं के देश के नाम से अभिहित किया जाता है? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो वह है वेनेजुएला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का आखड़ा के उपनाम से जाना जाता है? आखड़ा, आखड़ा किस नाम से जाना जाता है? उपनाम किसको जाना जाता है? वह वेनजियो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? तो वो है स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है? मरकत द्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? वो आयरलैंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केको के देश के उपनाम से जाना जाता है? केको का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो वह है स्कॉटलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मैपिल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो वह है कनाडा। कौन सा देश विश्व का कावा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो वह है ब्राजील। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वह है चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो कौन है? वो जापान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत के किस पड़ोसी देश को ट्रग युल के नाम से संबोधित किया जाता है? तो वह है भूटान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश है? वो इटली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि के उपनाम से भी जाना जाता है और कंगारुओं का देश के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्योर्ड तटों के देश किसे कहा जाता है? तो वह है नॉर्वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चावल का देश किसे कहा जाता है? चावल का देश थाईलैंड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। विश्व के देशों को नील नदी के उपहार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वो मिस्र को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों का भूमि कहलाता है? तो वह है नीदरलैंड। नीदरलैंड पवन चक्कियों का भूमि के उपनाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सोवियत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन है? वो है बेलारूस। का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों के देश कहलाता है? तो वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 1000 पहाड़ियों के देश के उपनाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सूर्यदेव का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वह है जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किसे प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो वह है कोरिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उन्हें समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो वो हो जाएगा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह हार देशों के क्षेत्र कहलाता है? तो वह है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे देश हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति अल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? तो वो कौन सा देश है? वो इटली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? तो वह है स्वीडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वह है सूडान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन जाना जाता है? तो वह है लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है, पवित्र भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? वो फिलिस्तीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? तो इसमें जितना दिया हुआ है ये सभी सम्मिलित हैं। तो संगमरमर की भूमि इटली के उपनाम से जाना जाता है। सेकेंड, न्यूफाउंडलैंड को जापान को कहा जाता है। हरमिन किंगडम दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। तो इसमें जितना दिया हुआ है ये सभी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो वह है डेनमार्क। का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत,